तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रतं रघुनाथवितं तप सजीवम् राधेतं सावधन परिणय सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सागणिता श्री विशाखावितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देव परमामि हरिप्रिय पांचाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु वैष्णवपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अंत कोटि वैष्णव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो फिर से एक बार स्वागत है आपको भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग अभी दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और दूसरे अध्याय का हम लोगों ने 40वां श्लोक पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, कौन बता सकता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा कल? एक लाइन में बता सकता है कोई? ओके, नहीं बताता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें भक्ति में तो हमें उसका, हमको महान भय, जो मृत्यु के बाद जो है कि मृत्यु के बाद हमारी क्या स्थिति होगी, उससे भी क्या हो सकता है, छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो हम लोगों ने भक्ति करने का जो, करने से क्या हमें मिल सकता है उसके हम पढ़ा। जैसे पहले भगवान ने इसके जो श्लोकों में, पहले श्लोक में सकाम योग बताया, फिर निष्काम, अभी निष्काम योग बताया। अभी भगवान बता रहे हाउ टू फोकस, जो आप जिस चीज को कर रहे हैं उसमें कैसे फोकस होकर काम किया जाए। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हर लोग यही चीज में ज्यादा क्या है, प्रॉब्लम इसी में होता है, फोकस नहीं है। हम जिस चीज को कर रहे हैं उसे फोकस नहीं है। अगर हम, तो कैसे फोकस होंगे, आज का इस श्लोक में भगवान ने इस फोकस, कैसे फोकस हो सकते हैं इसके बारे में बताया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गीता का दूसरा अध्याय, गीता का सार दूसरा अध्याय, और श्लोक क्रमांक है 41वां। तो श्लोक इस प्रकार से है, आपके पास बुक है तो बुक खोल सकते हैं। वैसात्मिका बुद्धि रेके कुनंदना बहुशाखा तस्या बुद्धो अवसायिनम। वैसात्मिका बुद्धि रेके कुनंदना बहुशाखा तस्या बुद्धयो अवसायिनम। वैसायतिमिका बुद्धिरेके कुनंदना बहुशाखा तस्या बुद्धयो अवसायिनम। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, तो अनुवाद इस प्रकार से है, जो इस मार्ग में चलते हैं या वे प्रयोजन प्रयोजन से दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है, कुनंदन, जो दृढ़ प्रतीक नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो इसमें भगवान ने अर्जुन को इसलिए बोला कि अर्जुन एक जगह पे फोकस रहो। मतलब अगर जैसे होगा सकाम कर्म योग के बारे में बताया, कभी वो दया भाग में मोह में फंसा हुआ है, तो एक चीज में कोई भी काम करे तो हम क्या होना पड़ेगा, एक चीज में क्या होना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। तो जैसे जैसे नारियल का पेड़ देखा होगा आपने, देखा नारियल का पेड़, उसमें शाखाएं कम रहती है, इसलिए वो सीधा बढ़ता है, एक जगह फोकस है, वो सीधे सीधे बढ़ता है। आप दूसरा पेड़ लेंगे, आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ क्या होता है, बहुत शाखा में होता है, उसमें फल भी लगे, तो हमारा क्या था, ध्यान भटकता था, इधर शाखा है उधर शाखा है, तो वो एक जगह का नहीं फोकस है, इधर उधर शाखाओं में। तो हम भी जो भी काम कर रहे हैं, तो हम सोचते पहले कि नहीं, हम ये कोर्स कर लेते हैं तो हमें क्या होगा, हम इतना धन कमा लेंगे, फिर नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, फिर दूसरा चीज हम तैयारी करते हैं। जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग कहते हैं चलो यूपीएससी का तैयारी करेंगे, आईएएस बनेंगे। फिर कुछ देर बाद यार, चलो यार आईएएस बहुत 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 मतलब बहुत ऊपर का चीज है, नहीं हो पाएगा, तो ठीक है एसएससी कर लेते हैं। ठीक है एसएससी नहीं होता, फिर कोई लोकल पीएससीएस पीसीएस का कुछ एग्जाम देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक जगह फोकस ही नहीं है। तो फोकस नहीं है तो क्या होगा, अलग अलग जगह भटकते रहेंगे और हम कभी भी एक जगह पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे अर्जुन भी, जब हम एक आपने महाभारत में स्टोरी सुनी भी होगी, यार आपने पढ़ा भी होगा कोई बुक में, कि महाभारत में जब एक बार जब
द्रोणाचार्य उनको क्या कर रहे थे, तीर सिखा रहे थे, तीर धनुष सिखा रहे थे। उन्होंने क्या बोला था, एक चिड़िया रखी थी, उसको और सबको पूछा, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को पूछा, तो बोला क्या दिख रहा है, तो बोल रहा है कि वो चिड़िया दिख रहा है, शाखाएं दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, ऐसा बोला। फिर भीम को पूछा, बोला पूरा पेड़ दिख रहा है, फल दिख रहे हैं, ऐसा बोला। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला कि मैं चिड़िया का आंख देख रहा हूँ। तो सोचो उस समय वो इतना फोकस थे, अभी भी वो फोकस है, मतलब वो टैलेंट, मतलब उनको धनुर्धर विद्या में कोई दिक्कत नहीं, अभी क्या क्या में विचलित हो गए हैं, इधर उधर आउट ऑफ फोकस अभी लग रहे हैं। निशाना लगाने में फोकस थे, लेकिन अभी क्या बड़े होने के बाद क्या हो रहे हैं, इधर उधर, इधर आउट ऑफ फोकस में चले गए। तो हम भी क्या है, हम लोग क्यों इतना विचलित हो रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि हम एक चीज में फोकस है। यही बोले ना भगवान, बहु शाखा हृतस्य बुद्धयो अविनाश वसाइनम, मतलब व्यसात्मक बुद्धि, मतलब क्या बोल रहा है, कृष्ण भावना में अगर कोई भक्ति कर रहा है तो किसमें स्थिर होना पड़ेगा, एक चीज में। नहीं तो अगर वो इधर ही भटक रहा है, यहाँ भी जा रहा है, वहां भी जा रहा है, फिर जहां जा कुछ मिल जाए ले लेते हैं, तो उससे भटके रह रहा है, तो वो कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए, अभी भी हम अभी हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। पहले हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे पास करियर ऑप्शन है 10 के बाद 12 के बाद। पहले इतने ऑप्शन नहीं होते थे, पहले क्या होता है, वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अभी करियर के ऑप्शन हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी हम क्या है, कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज है, ऑप्शन होने के बाद में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे। ऑप्शन तो भी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी है। क्या, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया हमारा डिस्ट्रैक्शन है। तो हम क्या रहते हैं, इधर उधर सोशल मीडिया में भटके रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, तो हम एक चीज फोकस नहीं हो पाते। कभी बोलते हैं नहीं, कभी बोलते हैं हम डॉक्टर बन जाते हैं, नहीं नहीं डॉक्टर बहुत बुरा है। फिर हम बोलते हैं चलो इंजीनियर बन जाते हैं। तो अभी आज के युग में इतने इंजीनियर है कि एक पत्थर मारोगे तो एक इंजीनियर को लगेगा, ऐसा है। मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि इतने सारे इंजीनियर हो गए हैं कि ऑप्शन ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप फोकस नहीं है, कोई जबरदस्ती में कोई बन रहा है, कोई कोई प्रेशर में बन रहा है, तो कोई कुछ ना कुछ बना, लेकिन आपके अंदर में क्या फोकस है कि आप जो कर रहे हैं उसको फोकस के साथ करना है। जैसे पहले क्या होता था कि जब जब शुरू में टीवी आया था, उसमें रिमोट कंट्रोल नहीं था, रिमोट कंट्रोल नहीं था, तो वो उधर रखा हुआ रहता था। तो टीवी चलते रहते थे, टीवी चलते रहते तो कोई भी जाके उसको चैनल चेंज नहीं करता था, क्योंकि उतना दूर का कौन जाके मेहनत करेगा, चैनल चेंज करेगा, ऐसा ऐसा होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी का ऑप्शन क्या है, अभी रिमोट हो गए, चैनल 500 चैनल भी हो गए, चैनल हो गए ना 500 चैनल। तो हम लोग क्या करते हैं, चैनल बदलते हैं, 1 2 3, अब चैनल भी, अब तो टीवी भी खत्म हो गया, अब तो मोबाइल आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी में क्या करते रहते हैं, चैनल चेंज करते रहते हैं, एक वीडियो आया फिर दूसरा वीडियो आया। तो आप समझिए कि 30 सेकंड से ज्यादा आप एक वीडियो को चेंज, मतलब देख नहीं सकते, फोकस होकर देख नहीं सकते। तो आप कैसे कर सकते कि 30 मिनट का लेक्चर, 30 मिनट का वीडियो हम देख के फोकस के साथ सुनेंगे, तो हमारा फोकस ही खत्म हो गया ना। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, कंफ्यूजन है, इसलिए हम क्या करते हैं, हर चीज तो पहले पहले क्या आता था, एक चैनल आता था, तो उसी को बैठ के देखते थे, उसमें प्रचार विज्ञापन आता था, फिर भी देखते थे। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी चीजें ऑप्शन आ गया, तो क्या है, हम लोग ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो हमें सोचना है कि आज के लोग क्या रहे हैं कि पेशेंस नहीं, पेशेंस क्या नहीं है कि उससे जो पेशेंस ही नहीं है कि हम उसको देख सकते, स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब हम स्टेबल होकर देख नहीं सकते। आप भी बोलेगा नहीं, आप लेक्चर सुनना है आधा घंटा, और आधा घंटा सुनना है, एक ही बात रिपीट, एक ही बात बोलेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, बस हमको वही बात बोल बोल के रोज वही सुनाते हैं। तो रोज इसलिए सुनाते हैं कि आपको मानना, जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम सुनाते रहेंगे। तो हम क्या है कि हमें हमें फोकस होकर सुनना है। तो फोकस होकर सुनने के लिए तो बैठना पड़ेगा ना स्टेबल होके। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि नहीं नहीं, अरे ये गुरुजी अच्छा नहीं बताते हैं, हम दूसरे गुरुजी का सुनेंगे, वो थोड़ा हंसी मजाक का चुटकुले सुनाते हैं, तो उसका सुनने में मजा आता है। तो ऐसे ऐसे होता है। तो अगर हम अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं लोग, फिर मेडिटेशन करते हैं, बैठते हैं ध्यान में। तो ध्यान में बैठने के लिए भी तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप ध्यान में बैठ भी नहीं सकते। जब बैठेंगे 5 मिनट, अरे मन में आएगा क्या कर रहे हैं लोग। ऐसा होता है कि जैसे जो कोई जॉब करता है,
तो वो 5 दिन तक सोचता है कि कल सैटरडे को हम लोग को छुट्टी रहेगा तो क्या करना है, अभी तो जाना है सैटरडे को, हमें कुछ तो करना है, सैटरडे को हमको टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे, पार्टी करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे सैटरडे संडे को सोचते हैं। और सैटरडे संडे को क्या सोचते हैं कि मंडे को हमारा काम है, तो करना कैसे है? तो ये हमारा क्या होता है, हमारा मन हमेशा विचलित है, फोकस्ड नहीं है कोई चीजों पे। तो हमें अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, गृहिणी हैं, कुछ भी है, आपको फोकस होना चाहिए अपने वर्क पे। अगर आप फोकस नहीं होंगे तो क्या होगा, चंचला ही मना कृष्णा, चंचल ही है, मन तो चंचल है, वो आपको क्या करेगा, भटकाएगा भटकाएगा भटकाते रहेगा। तो ध्यान तो नहीं करते, मेडिटेशन तो करना क्या चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र। सबसे बड़ा शक्ति क्या है, सबसे अच्छा मंत्र क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र बोल देंगे तो फोकस्ड हो जाएंगे। जैसे बहुत से लोग पीएचडी में पढ़ते हैं, बहुत से लोग कॉलेज पढ़ते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि आप पढ़ने से पहले क्या कीजिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा मतलब ऐसा आप कर सकते हैं, अगर तो उससे पहले 10 मिनट आप महामंत्र का जप कीजिए, उसके बाद पढ़ाई करने बैठिए। आपका जो ध्यान है वो फोकस बहुत बहुत ज्यादा ढंग से आपको क्या होगा, वो सही हो जाएगा। आप ऐसा करो, जब भी नहीं मन लगे तो आप कर सकते हो कि थोड़ा जब भी करो, जब करो 10 मिनट, उसके बाद अपना काम चालू करो, देखो आप स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर, फोकस आ जाएगा। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में फोकस आए तो हम कर सकते हैं। ये तो बात हो गया फोकस जो हमारे भौतिक लाइफ के बारे में। अब हम बता रहे हैं आध्यात्मिक लाइफ में कि भक्ति करने से क्या होता है। तो भक्ति में फोकस करने से क्या होता है, तो सबसे पहला बात है कि हमारे जीवन में शुभ अशुभ कार्य होते रहते हैं, अशुभ अशुभ होगा ही, लेकिन भक्ति करने से क्या होता है, ये शुभ और अशुभ का हम पे प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव कैसे नहीं पड़ता कि कोई चीज भी अगर अशुभ हो भी रहा है तो हमको पता है कि आगे चल के शुभ होगा, और उसमें हमको फंसना नहीं है। तो हमें उसमें फंसना नहीं, क्या करना है, हमको भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। हमको क्या करना है, शुभ अशुभ का त्याग करके भगवान का चिंतन करना है, और साथ फिर भगवान का संबंध जोड़ना है। तो ये हमारा करना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में भी जैसे कि चैतन्य महाप्रभु हैं, जैसे कोई चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लग रहा है ना, तो क्या है, अशुभ है। लेकिन हम क्या करते हैं, चंद्र ग्रहण के टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि जप करो, भगवान का नाम लो, तो क्या हो जाता है, शुभ है। चैतन्य महाप्रभु भी जब चंद्र ग्रहण लगा था तभी उनका जन्म हुआ था, तो शुभ है कि अशुभ है। तो ये द्वंद तो हमेशा रहता है, लेकिन जो भक्ति करता है ये शुभ अशुभ में फंसता नहीं है। तो क्या करता है, ये शुभ अशुभ का त्याग करके क्या करता है, भगवान का चिंतन करता है और उसके साथ संबंध जोड़ता है। चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में एक श्लोक है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृश्य सुदृढ़ दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैलय स्वर कर्म कृत है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई श्रद्धा रखता है और विश्वास, बोलते हैं ना कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमको अंदर क्या होता है, अधो श्रद्धा होना चाहिए। सबसे सबसे पहला स्टेज क्या है, अधो श्रद्धा। अधो श्रद्धा होगा, फिर आगे की स्टेज हम पार करते हैं, फिर विश्वास आता है, विश्वास भगवान पे विश्वास आता है। तो इसी प्रकार हमें क्या होता है, कृष्णा भावनामृत में कार्य में लग सकते हैं। तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, शुभ और अशुभ फलों का त्याग करना पड़ेगा। अभी क्या है, अर्जुन को भी अगर अर्जुन को वही सिखा रहे हैं भगवान की, एक जगह फोकस रहो तुम, और एक जगह रह के क्या करो, अपनी आत्मा का उद्धार क्या सोचो। तुम अशुभ और शुभ फलों का त्याग करो और अपनी आत्मा का जो सबसे चीज क्या है, तो पवित्र अपवित्र चीज में आता है ना कि हमें जाना है, तो पवित्र अपवित्र में आत्मा का उद्धार का धैर्य रखना चाहिए। फिर बोलते हैं, जैसे हम अगर कृष्ण महामृत कर रहे हैं तो एक हम उदाहरण समझाते हैं कि कृष्ण महामृत करने से क्या होगा, भक्ति करने से क्या होगा। जैसे एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, एक वृक्ष है, मतलब एक पेड़ है, सॉरी पौधा है थोड़ा सा छोटा, उसको पानी दे रहा है, उसके पत्तों में पानी दे रहा है, उसको साफ कर रहा है सर्फ एक्सल से। तो वो क्या बढ़ेगा कि उस कृष्णा वो उसके जड़ में पानी डालना पड़ेगा, उस पौधे के जड़ में पानी डालना पड़ेगा, तभी क्या होगा, उसके सारे पौधों के सारे जगह पे पहुंच जाएगा, है ना। नहीं तो अगर हम कितनों भी उस पत्ता को सर्फ एक्सल से धोए, कितना भी गंगा जल से धोए, उसका कुछ उधार नहीं। उसी प्रकार
हमें भी फोकस होना पड़ेगा एक चीज पे। जैसे है ना कि हम बहुशाखा, मतलब बहुशाखा में नहीं बटना है, हमें क्या करना है, उस जड़ में पानी देना है, जिससे क्या होगा, वो पौधा पौधा बढ़ेगा। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भक्ति एक पेड़ की तरह है। और पेड़, अगर हम पेड़ को अगर अलग अलग जगह में, हम बहुत जगह में, जैसे हम इधर भी कर रहे हैं पूजा, इधर भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कुछ करने में फैले हुए हैं। सकाम कर्म भी कर रहे हैं, सकाम कर्म कब कर रहे हैं कि हमको कुछ मिलेगा। तो हमारा क्या है, हम फोकस नहीं है, तो हम फोकस क्या होना चाहिए, भक्ति पे। किस पे, कृष्ण भावना पे। जैसे एक पेड़ है, उसे जड़ का बताया ना, वैसे वही प्रकार जैसे पूरा जो संसार जो चला रहे भगवान है। और भगवान को हम लोग अगर हम करते हैं उनकी आराधना, उनका अगर ध्यान करते हैं, अगर पूजा करते हैं, तो क्या होगा, सारे लोगों को उसको मिल जाता है। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं, क्या है, उनको शक्ति कहाँ से प्रदान हो रही है, भगवान से। लेकिन ऐसे करने वाले लोग भी बहुत दुर्लभ है। बोलते हैं ना, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो बोलते हैं ना, बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसे। बहुत जन्मों के बाद ऐसे वासुदेव सर्वमिति, मतलब ऐसे आ, वासुदेव को भक्ति करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। भगवान बोलते हैं ना कि अगर कोई मेरे नाम का यश का गुणगान करे, प्रचार करे, तो मैं ज्यादा खुश होता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ अर्जुन, मैं उनको लेके लेके जाऊंगा इस संसार, मतलब उसको धाम की प्राप्ति होते है। तो वही है सबसे बड़ा धर्म, क्या है, भगवान का नाम का प्रचार करना। अगर आपने वो किया, तो ऐसे हर एक जगह आपकी कीर्ति फैलेगी। जैसे भक्ति की कीर्ति हर जगह फैली होती है। आप देखोगे कि आप बहुत सारे लोग आप इस दुनिया में अमीर हुए हैं, बहुत से लोग, बहुत से राजा महाराजा हुए, लेकिन उनकी कृति इतनी है। लेकिन देखो, जो इतने सारे भक्त हैं, हनुमान जी इतने बड़े भक्त हैं, मीराबाई, लेकिन इन लोगों का नाम क्यों है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की। तो संत तुकाराम महाराज तो क्यों है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की। किसकी, भगवान की। अब श्रद्धा विश्वास का एक स्टोरी है प्रभुपाद के टाइम का। तो क्या है थे कि भक्त लोग क्या करे थे उस टाइम पे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। पहले जब प्रभुपाद ने अ, जब प्रचार कर रहे थे न्यूयॉर्क में, तो सबको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, गीता का प्रचार करते थे, गीता और गीता का क्या करते, प्रचार करते जाते। तो एक भक्त थे प्रभुपाद के जो में से, कि एक बार क्या होता है कि वो एक जगह जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो वहाँ पे जाते हैं और एक अपार्टमेंट होता है, वहाँ पे घुसते हैं, तो वहाँ पे 6 निग्रो लोग रहते हैं। 6 निग्रो रहते हैं, और वो घुस जाते हैं। सोचते हैं कि चलो एक बार हम देखते हैं, इनको पूछ के कि भगवत गीता लेंगे कि नहीं। तो पूछते हैं कि आप क्यों ना आप भगवत गीता क्यों नहीं ले लेते। तो उन लोगों ने सोचा, निगरों ने सोचा कि आज तो इसका सबक सिखाना पड़ेगा, ये बहुत भगवत गीता वगैरह बेचते हैं। तो क्या किया उन्होंने, उनका पैर पकड़ा, और जो बालकनी होता है उसे लटका दिया, ऐसे पैर पकड़ के, ऐसे उल्टा होता है ना, उल्टा ऐसे लटका दिया, ऐसे करके। और उसको उनको बोला कि बताओ कृष्ण, आप बताओ कृष्ण भगवान है कि नहीं। फिर एक बार पूछा, फिर 2 बार पूछा, 3 बार, उन्होंने नहीं की ना, हर बार बोला हाँ भगवान कृष्ण हमेशा है और रहेंगे, मेरे को कुछ उल्टा उलटका दो, ये मारो मेरे को लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान कृष्ण है। तो वो देख के निगरों ने उनको उठा लिया और भगवत गीता भी लिया, और बाद में वो निगरो लोग भी भक्त बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि उनको जो भगवत गीता दे रहे थे, उनको को विश्वास था कि कृष्ण भगवान है। तो अगर हम कहीं प्रचार करते हैं, तो हमें खुद विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण है। अगर हमें विश्वास ही नहीं है, तो हम किसी को प्रचार कैसे कर सकते हैं। प्रभुपाद जब प्रभुपाद ने विश्वास से ही ना पूरा जितने भी लोगों को क्या किया, भक्ति मार्ग में लेके आए, भक्ति में लेके आए। क्यों, क्योंकि भगवान उनको दृढ़ निश्चय था, भगवान पे ही विश्वास था, इसीलिए। तो हमें भी वो विश्वास लाना पड़ेगा। कब होगा, जब हम फोकस्ड होकर भक्ति करेंगे एक चीज पे। हमें भटकना नहीं, इधर न उधर। हमें ऐसे जो होता है ना, घोड़े का नाल दिखे नाल, ऐसा रहता है ना, ऐसे ऐसा एक तरह देखता फोकस्ड, कि हाँ हमको, जैसे रेस में जो घोड़ा दौड़ता है कैसा रहता है, उसको ऐसे बांधा जाता है, और एक ही तरफ से वो कुछ को इधर उधर कुछ दिखता नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, वही ऐसे दौड़ता है। तो हमें भी उस डिस्ट्रैक्शन को, जैसे हमको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है भक्ति में, तो उसको उसको नया देख के हमें क्या करना है, दौड़ने के लिए क्या, एक जगह फोकस होकर काम करना पड़ेगा, भक्ति योग। तो हमें इसमें सहायता कौन करता है, अगर हमें इस तरह से दौड़ना है तो सहायता कौन पड़ता है, तो घोड़े के पीठ में बैठा रहता है ना, उसको दौड़ाने के लिए। उसी प्रकार हमारे हमारे को इस भक्ति में ले जाने के लिए कौन होते हैं, गुरु होते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है आपका, अगर जीवन में
तो भक्ति में जो लेके आए हैं वो गुरु कोई भी हो सकता है, आप किसी भी सीख सकते हैं। लेकिन आपको जो भक्ति में लेके आ रहे हैं वो गुरु सबसे परम, क्योंकि आपको जीवन का जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो बता दे रहे हैं आपको। आपके बहुत सारे गुरु है भौतिक मतलब आपने पढ़ाई की है बोले जो, लेकिन कौन से गुरु सबसे गुरु में से कोई ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते कि हम भी, लेकिन एक है कि कोई जो भगवान के साथ आपका संबंध जोड़ रहा है उसका साथ आपका आपका अच्छा से होना चाहिए। इसलिए ना हम लोग रोज गाते हैं मंगल आरती में, क्या गाते हैं जो लास्ट स्टेंजा है मंगल आरती का, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसाद न गति कुतोऽपि, ध्यानंस्तस्य यस्त्री संध्या, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम लोग क्या कहते हैं, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसाद न गति गति कृतोपि, क्या बोलते हैं कि गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और गुरु से को प्रसन्न किए बिना कृष्णा भावनामृत के स्तर तक पहुंचना पाने की कोई संभावना नहीं रहती। यहाँ बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। गुरु क्यों है, आप बोलेंगे हम गुरु को क्यों करेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ था प्रपात के टाइम पे, कि प्रपात जब नए नए सब शिष्य बने थे और प्रपात बहुत बार लेक्चर दे चुके थे कि कोई गुरु अपने आप को भगवान बताए तो उसको उसको वो गुरु मतलब क्या बोलते हैं उसको, पाखंडी है ऐसा। तो प्रपात उनको सिखाते थे कि, लेकिन भगवान एक बार पूरे बोले कि गुरु भगवान जैसा ही होता है। तो उनको क्या लगा, ये तो अपने आप को भगवान बता रहे, तो प्रपात अपने आप को भगवान कैसे बता रहे, तो कंफ्यूज में हो गए। तो क्या बोले कि गुरु भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो क्या करता है, तो वो गुरु के जैसा भगवान के जैसा क्या उनको करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। वही स्टेटमेंट था। तो गुरु भगवान नहीं होता, लेकिन गुरु का प्रतिनिधि होता है, इसलिए गुरु को भगवान जैसा हमको आदर करना चाहिए। तो हम क्या करना पड़ेगा, गुरु की तुष्टि करनी पड़ेगी। अगर हम गुरु को तुष्ट नहीं करते तो भगवान भी हमें एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखो होगा आपने, अगर हम लोग अल्टर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम गुरु को अर्पण करते हैं, फिर क्या करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट जा ही नहीं जा सकते भगवान के पास, हमको गुरु के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ऐसा एक स्टोरी है कि मेरे को नाम याद नहीं है, एक व्यक्ति थे वो बहुत महाभाव में आ गए थे, मतलब सारा लेवल पार करके प्रेमा भक्ति में मतलब आ गए, फिर भी वो जाके जब गए बैंक्वेट में तो उनको जगह नहीं मिला। बोला कि क्यों क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं, गुरु गुरु एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आगे आपका मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तो हमें इसीलिए 3 बार हमें क्या करना चाहिए, आचना चाहिए कृपा आचना का, या स्थिर संध्या, मतलब हम आचना करना चाहिए गुरु से कि हमें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि मुझे रास्ता दिखाए कि मैं भगवान का कैसे सेवा कर सकूं। तो इसीलिए हम लोग सुबह में गाते हैं गुरु अष्टम गाते हैं, तो उसमें भगवान हम गुरु के गुणगान करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं। जैसे क्या होता है, भगवान की तुष्टि के लिए अगर गुरु तुष्ट हो जाएंगे तो वो हमें रास्ता दिखाएंगे भगवान को प्रसन्नता करने के लिए। अगर हम गुरु को पास हम ऊपर से पार करने की कोशिश करेंगे तो वो हम नहीं होंगे, सफल नहीं हो सकते। कभी भी हम अपने गुरु को पास नहीं करना चाहिए। आप कितनों भी ज्ञानी हैं, आप कितनों भी बहुत ज्यादा शास्त्रों को मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन अगर आपने जिसे गुरु एक्सेप्ट किया है उसको बात को काटना, आपको उसके काटना नहीं चाहिए। काटने वो अनादर हो गया आपका। आप बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन वो गुरु क्यों बने, क्योंकि भगवान के कृष्ण तत्व के बारे में जानते हैं। आपको भगवान बोलते हैं ना कि हम ज्ञानवान मेरे को नहीं चाहिए, क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। जो भक्त है, और बोलते हैं कृष्ण तत्व वेता, जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु बन सकता है। तो हमें ये पहला स्टेज क्या हुआ, विश्वास, किस पे, श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। अपने कृष्णा भावना में जो कर्म करे उस पर विश्वास होना चाहिए। और हमें एक जगह फोकस होके क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हमें ये शुभ फलों का त्याग देना चाहिए पूरी तरह से। और जाके फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम एक जगह फोकस हो गए, दूसरी बात क्या, फिर गुरु क्या हमको कर रहे हैं, गुरु क्या गाइडेंस कर रहे हैं, गुरु का मार्गदर्शन में हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तभी हम क्या हो सकते हैं, इस जगत से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। एक और श्लोक है, मुखम करोति वाचालम पंगु लगताम गिरिम
यत् कृपया त्वम अहम वंदे परमानंदे माधव श्री गुरु गुरु तीन तारणम श्री चैतन्य चैतन्य ईश्वरम। तो ऐसा एक है कि मूकम करोति वाचालम पंगु लागे लंघ्यताम गिरिम, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई गूंगा है, कोई बोल नहीं सकता, कोई अगर चल नहीं सकता, फिर भी अगर गुरु के प्रति यत कृपया तो हम अहम वंदे परमानंद माधवा, मतलब उनकी कृपा से हम क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकता है, ऊपर पर्वत भी चढ़ सकता है। किसके कृपा से? गुरु की कृपा से। तो गुरु की कृपा इतना बल बल है कि आपको इस जगत से निकाल सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जैसे हम लोग हमारा हम जो परंपरा में आते हैं तो हमारा हरिनाम दीक्षा होता है। क्या गुरु हमें एक नाम देते हैं, आध्यात्मिक नाम देते हैं। तो क्या होता है, जिस दिन हमें हरिनाम दीक्षा होता है, आप महसूस करोगे बहुत सारा चीज आपके अंदर चेंजेस आते हैं। जिन्हें दीक्षा हुआ है तो उनको पता होगा कि अगर हरिनाम दीक्षा इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि दीक्षा लेने से क्या बात होता है कि हमारे जो भक्ति का एक और अंग खुल जाता है हमें, क्योंकि गुरु की कृपा मिलती है हमें। हम जैसे होता है ना कि हम कोई काम कर रहे हैं और काम हो रहा है, लेकिन हमको ताकत नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। कैटलिस्ट जैसे हम केमिकल रिएक्शन में पड़ते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं तो वो तुरंत और रिएक्शन करके जल्दी से काम होता है। उसी तरह गुरु की कृपा जब हमें प्राप्त होती है तो हम क्या होते हैं, जल्दी से भक्ति में अग्रसर होते हैं। तो हमें इसीलिए हरिनाम दीक्षा के तो हमें अगर हरिनाम दीक्षा में हम लोग वचन लेते हैं कि हम 4 नियम का पालन करेंगे, हम उसके बाद हम जप करेंगे अच्छे से, तो हम इस क्यों करते हैं कि हम और दृढ़ निश्चय हो पाए और हम फोकस्ड हो पाए किसमें, भक्ति में। तो हमें गुरु यही हमें सिखाता है कि हम फोकस होके कैसे भक्ति कर सकें। तो हमारा हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा मतलब हमारा क्या है कि हम सकाम कर्मों के पीछे न पड़े, इतने मतलब ऐसे सकाम कि हमें ये चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। उससे अच्छा क्या करें कि एक एक भगवान कृष्ण भावनामृत कर्म जो हम लोगों ने पिछले पढ़ा था, कि थोड़ा सा भी कोई कर्म करता है कृष्ण भावनामृत, तो वो अगले जन्म में आध्यात्मिक रूप में उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे कि उस कर्म को करना है, लेकिन कैसे करना है, फोकस हो गया। तो वही अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। अभी शिष्य के रूप में भी, अभी तो अर्जुन तो शिष्य के रूप में भी शरणागति हो गया, लेकिन अभी भी डॉट होता है ना, या हम लोग शिष्य बनते फिर भी होता है कि ये ऐसे कैसे होता है, ये क्यों होता है। तो लास्ट में जब अर्जुन होते हैं, नष्ट मोहा स्मृत लब्धा तत् प्रसादनम अच्युते इष्टो इष्टो अस्मि गता संदेह करिसे वचनम तव, मतलब क्या बोलते हैं लास्ट में, ये वचने तम के लास्ट में फिर वो बोलते हैं कि आप बोलिए अब क्या करना है। 18वें अध्याय में जाकर बोलते हैं। तो अभी भी उनको ऐसे डॉक्टर इसी प्रकार हमें हमें भी वो सिखा रहे हैं भगवान अर्जुन के माध्यम से कि हमें भी ऐसे हो सकता है डाउट, ऐसे फोकस होने में। तो हमें क्या करना है, बहुसा का हिंसा, मतलब हमें बहुसा का बंटना नहीं, क्या करना है, ऐसा इनका बुद्धि एक एक नंदन, क्या बोलना है, एक ही शाखा में एक ही जगह पे फोकस होकर काम करना। आप किसी भी फील्ड पे हो, ये तो हम भक्ति का बता रहे, भक्ति हमको सबको करना है, लेकिन अगर किसी भी फील्ड में आप इस श्लोक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किसी भी फील्ड में आप फोकस होकर करना चाहते हैं, आपको फोकस होना पड़ेगा। आप एक ही चीज में, अगर आप इंजीनियर हैं बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आप कोई भी फील्ड में हो, तो उसको आपको फोकस होकर काम करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आपका आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। नहीं तो जैसे देखते हैं ना कि हमें भी ऐसा भी नहीं करना है कि अगर सब कोई एक चीज में ले रहा है, मतलब अगर कोई एक चीज पढ़ रहा है तो हमें उसी में करना है। नहीं, आपका किस में इंटरेस्ट है, आप किस में फोकस करके पढ़ सकते हो, उसको करना है। दूसरे बहुत सारे लोग भीड़ में जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता खाली है। जैसे दो रास्ते हैं, एक भीड़ के रूप में जा रहा है और एक पूरा खाली रास्ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, भीड़ वाला रास्ते में चुनते हैं कि अरे इतने लोग जा रहे हैं तो सही होगा। ऐसा नहीं है, वो जो खाली रास्ता भी है वो सही हो, जाकर देखो। तो जैसे भक्ति का रास्ता है ना, उसमें बहुत कम लोग जाते हैं। आप देखो, दुनिया में इतने संसार में इतने लोग हैं, लेकिन कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बहुत कम लोग। क्या आप क्या कर रहे हैं, भीड़ में लगे हुए हैं। कोई इसमें, कोई दूसरे धर्म में जा रहा है, कोई दूसरे धर्म में जा रहा है, कोई दूसरा पंथ चला रहा है उसमें घुस जा रहा है। तो ऐसा करके क्या हो रहे हैं, अलग अलग शाखाओं में बट रहे हैं। तो हमें इसीलिए हमारा जो, अगर आप इस
इस परंपरा में आए हैं, गौड़ीय महादेव संप्रदाय में आप सुनने का प्रयास करें तो ये हम हमारा भाग्य है कि प्रपाद के मिशन में हम आप पहुंचे हैं। क्योंकि आपको हर जगह आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप एक जगह फोकस होना पड़ेगा। कुछ भी कर आपको फोकस नहीं हुआ है तो आपका गर्त में नर्क में जाना निश्चित हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित होके अशुभ और शुभ फलों का त्याग करके किसका चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करना है। तब हमें क्या होगा, भगवान से हमारा संबंध जुड़ेगा और हमारा जो लक्ष्य है जो मनुष्य जीवन का वो पूरा हो जाएगा। और एक इसीलिए और हमें हमें जो चाहिए मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। और कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं भौतिक जीवन में भी, तो आपको उस कार्य को भी फोकस होकर करना पड़ेगा। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो वो भी काम सफल नहीं होगा। आप 10 जगह, जैसे होता है ना 10 जगह कुआं खोदना है, 10 जगह कुआं खोदेंगे तो कहीं पानी निकलेगा, एक ही जगह कुआं खोदना है तभी पानी मिलेगा। नहीं नहीं तो कहीं आप फिर कुआं खोदते रहेंगे, पानी मिलेगा ही। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का सवाल कुछ है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। कुछ हाईलाइट करना है कि कुछ बहुत अच्छा है उस इस क्लास में तो भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके कंक्लूजन क्या निकला आपके इस सेशन में, आपने क्या सीखा? एक एक लाइन में सब बताइए आप। हरे हाँ कृष्ण प्रभु। माता जी। हम्म। ये जो व्यवसायत्मिक बुद्धि बोला है, हम्म। इसका मतलब मेरे प्रयास से जो मैं समझ रही हूँ, ये जब पे हम्म। कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर हम्म। हर महामंत्र जप पे कंसंट्रेशन हुआ हम्म। और वो बिना अपराध से और शांति से जप हुआ तो हम्म। बाकी चीजें भी हम हमारी जो बुद्धि है वो थोड़ा स्थिर होके वो कार्य कर सकती है अच्छे से। हम्म। अगर हम जब भी कर जब कोई फोकस होकर करेंगे तो सारा सारा चीज में आपका फोकस बढ़ेगा। ऐसा तो सबसे अच्छे, मैंने वो पहले बताया था 10 मिनट पहले ही कि जब शुरू शुरू 10 जो क्लास स्टार्ट हुआ उसे बताया था कि फोकस करने के लिए हम लोग बहुत सारे लोग मेडिटेशन करता है, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत बैठना पड़ता है, बहुत एक्सरसाइज योगा करते हैं, लेकिन सबसे इजी प्रोसेस है आप महामंत्र जप करो। आप महा कुछ भी करने से पहले आपको जब मन नहीं लग रहा है तो आप मन एक जप उठाओ, 10 मिनट जप करो, आप देखोगे चेंज। हम लोग अगर आप विश्वास करके, मतलब एक बार विश्वास करके करो, फिर पता चलेगा कि क्या अंतर है आपके स्वभाव में, अंतर आपके फोकस में जो अंतर है वो अलग ही रहेगा आपके जीवन में। यस प्रभु। हम्म। बार बार सुनने से लगातार सुनने से ना इस बात में कोई हाँ, तो आपकी आवाज बार बार क्या सुनना है? मतलब बार बार सुनने से फिर उसके बाद हाँ। बाद आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस सुनते जा रहे हो लगातार। हाँ। तो हम्म। मतलब कोई इसका रिजल्ट भी नहीं पता चल पाते। तो क्या क्या सुन रहे हैं आप? कुछ भी, जैसे मैं क्लास क्लास में जाता हूँ तो सर सर की बात सुनता हूँ तो कुछ भी नहीं आता मन में, ख्याल में बस सुनता ही हूँ, ध्यान भी नहीं ज़्यादा होता था। जैसे आपको ऐसे ही आपको सुनता हूँ तो कुछ भी नहीं आता मन में। हम्म। हाँ, तो ये भी है कि आप फोकस नहीं है, आपको फोकस नहीं है उस चीज को सुनने में, ये भी है। और दूसरा चीज है कि पहला इंटरेस्ट नहीं है आपको सुनने में। कोई भी क्लास भी कर रहे हैं तो आप जो चीज भी कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं हम बोले, श्रद्धा। श्रद्धा होना चाहिए पहले कि जो चीज सुन रहे हैं वो क्या है कि आपके जीवन में लाभ करेगी, ये पहला होना चाहिए आपके, क्यों सुन रहे हैं। तो क्या फोकस करना पड़ेगा कि नहीं तो आपके आप अगर आपके पास कुछ चुनने का ऑप्शन ही नहीं है
आपको चीज वही चीज करना पड़ेगा, तो आपको फिर उसी में फोकस लगाना पड़ेगा। और क्या है कि एक चीज होता है कि हम लोग शुरू में जो कोई चीज सुनते हैं ना, तो हमें एक दिन में ज्ञान नहीं होता। हाँ, मैं भी अगर आपके जगह में जब था, मैं तब सुन रहा था पहली बार, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन क्या हुआ, बार बार सुनना, मतलब एक दिन एक शब्द समझ में आया कि व्यासत्म का बुद्धि बुद्धि एक एक नंदन है, मतलब कि यार व्यासत्म मतलब क्या होता है, कृष्ण मार्ग में स्थिर होना। ठीक है, मेरे को आज एक ही शब्द समझ में आया कि हमको फोकस होना है। किस पे फोकस करना है? जो काज हम कर रहे हैं उसी में फोकस होना है। ये नहीं कि मेरा क्लास है तो मेरे को छोड़िए, आप जो काम जीवन में कर रहे हैं ना उसमें फोकस होना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी चीज में सफल नहीं हो सकते। मैंने यही बता रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये जो श्लोक है आप किसी भी अपने जीवन में जो भी चीज कर रहे हैं उसमें लगा के आप कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं भक्ति के लिए भी बताया आपको, और पहले मैंने भौतिक स्तर में भी बताया कि आप अगर भौतिक स्तर में भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप फोकस नहीं है तो भी, तो उसको फोकस ठीक करने के लिए भी बताया क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। अगर भगवान का नाम आप लेते हैं तो आप देखेंगे आपका जीवन में फोकस फोकस बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा। इसीलिए हमें फोकस करना जरूरी है। इस महामंत्र से इतने सारे, मतलब हम लोगों ने, आप जो प्रभुपाद ने अपना जीवन में, प्रभुपाद जब गए थे कहाँ पे, 70 साल की उम्र में कहाँ गए, अमेरिका। वहां पे उनको क्या था, अपने जो चीज था, पहले विश्वास था भगवान पे, और दूसरा क्या था, उनको पता था गुरु गुरु कृपा पता था कि हम गुरु ने मुझे बोला है, क्या बोला है कि प्रचार करने का। और वो फोकस थे क्या कि हम मुझे प्रचार ही करना, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने 10-11 सालों में पूरा 70 से 82 ऐसे तब इतना साल तक 108 मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद बहुत सारे मंदिर का निर्माण, 108 मंदिर का निर्माण करवाया उस उम्र में। उसके बाद उन्होंने, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, उसके बाद भी जब तक वो रहे इस जगत में, उन्होंने सिर्फ भक्ति का प्रचार करना चालू जारी रखा। ऐसा है, तो हमें भी क्या करना है कि अगर हम किसी भी स्थिति में हैं, तो हमें क्या करना है, प्रचार 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 के बारे में, प्रचार मतलब अपना जो जीवन में हम जो कर्तव्य कर रहे हैं उसको फोकस होकर काम करना है। और अपने जो आप जिस फील्ड में है, आपको जो इसमें गुरु माना है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आप, लेकिन हम क्या है कि वो जो भौतिक, हम कल बताए थे कि अगर भौतिक जीवन हम कुछ भी सफल होते हैं और विफल भी होते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, आध्यात्मिक स्तर में उठना है, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर में हम नहीं उठेंगे तो भौतिक स्तर का जैसे मृत्यु आती है तो सारा छीन के ले जाएगी सब कुछ। लेकिन जो आध्यात्मिक चीज हम जो बचा के रखेंगे वो हमेशा मृत्यु के बाद भी स्थिर आपके साथ रहेगी। तो उसमें हमको फोकस करना है, क्या, भक्ति करने में। तो भक्ति के साथ भी आप और भी काज फोकस कर सकते हैं, तो भक्ति आपका हेल्प करेगी आपको फोकस करने में और भी चीजों में। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बार बार प्रयास करना चाहिए, फोकस एक दिन में नहीं आएगा। तो हमें हमें क्या करना, प्रैक्टिस। हम पहले ही बता रहे, हम साधना सिद्ध भक्त हैं। हम ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भक्त, हम मतलब है कि एक ही बार में हम सब कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। बार बार, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, मैं सुना भी देता हूँ पहले। आपने पढ़ा भी होगा हिंदी के बुक में। एक एक राजा था, उनके राजा वो सोए हुए थे, तो एक चींटी थी। चींटी पेड़ पे मतलब जो बिस्तर के पास एक दीवार था, उसमें चढ़ने का प्रयास कर रही थी। वो एक बार चढ़ी, फिर से गिर गई, दूसरी बार चढ़ी फिर गिर गई, तीसरी बार चढ़ी गिर गई। ऐसा करते करते वो बहुत बार कोशिश की, मतलब कम से कम 50 साल बार कोशिश की, लेकिन वो गिरी, लेकिन फिर भी 61वां बार में वो चढ़ गई। तो क्या वो फोकस है कि मुझे यही करना है, और बार बार कोशिश वही कर रही है। हमको कोशिश करते करते उसके बाद चढ़ गई। तो राजा था, बोला कि मैं इतनी बार युद्ध हार गया हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं नहीं जीत सकता, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। और इस तरह वो कोशिश करते रहे, क्या किए, जीत गए। तो हमें भी करना है कि हमारा मन हमेशा बोलता है, भक्ति नहीं करेगा, अरे ये क्या कर रहा है तुम, जाकर देखो, टीवी देखो यार, तुम वेब सीरीज देखो, क्रिकेट मैच हो रहा है, आईपीएल देखो, है ना। थोड़ा गप्पे सप्पे मारो, थोड़ा फोन करो, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने चलो। तो मन तो हमको भटकाएगा ही।
तो हमें क्या करना है कि हमको फोकस होना है कि ये चीज क्यों नहीं होगा, हमसे बड़ा थोड़ी है, हम करेंगे, कोशिश करेंगे। तो फोकस होकर बार बार करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। भक्ति भी हमको लगता है हम शुरू करते हैं, लेकिन बार बार हमको रोज प्रैक्टिस करना, हमको रोज उठना पड़ेगा, रोज मंगल आरती जाते हैं, मंगल आते हैं, फिर जप करते हैं। एक ही बार जप कर देते खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। हम जप करते हैं, फिर जप करते हैं, फिर जप करते हैं, जप करते रहते हैं ना, रोज करते हैं। रोज वही चीज प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड है ना बहुत हमको दोहराता है, तो उसको सिखाने के लिए करना पड़ता है। हरे कृष्ण। पहले फोकस एक दिन में आएगा, लेकिन कोशिश करना है हमको जारी रखना है। हरे कृष्ण। और किसी कोई सवाल? विकास प्रभु, यस प्रभु। कोई आपका सवाल? प्रभु जी मेरे तो प्रभु जी हाँ ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना है, हाँ और फिर 4 नियम पालन करना है, और फिर हाँ और ज्यादा से ज्यादा उसका तुलसी जाप करना है ज्यादा ज्यादा हमारे थोड़ा। ये हाँ है प्रभु जी। हाँ। और अभी आप क्लास जैसे क्लास मेंटेन करना है। और प्रभु जी अभी आपको फोकस बढ़ाने के लिए सब करना है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जी जी। प्रभु जी, विकास प्रभु अभी जॉब कर रहते हैं हैदराबाद में, अभी अभी इधर प्रभु जी इधर। और थोड़ा कम दिन है बचा है, तो आपके साथ हाँ जानना है, तो हो हाँ हाँ गया, हाँ, टाइम वो हो गया हम प्रभु जान रहे जी। हैं। तो प्रभु जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुरुकुल में, हमें सेवा देने के लिए। विकास प्रभु कुछ दिनों में आएंगे इधर कोटाम। तो इनका हरि बोल बोल के स्वागत करते हैं, हरि बोल। प्रभु जी आइए, आप आपके लिए इधर, आप आइए इधर सेवा कीजिए हमारे साथ। जी 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 प्रभु। हरे कृष्ण। हरे ऐस कृष्ण प्रभु जी। ऐस माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब प्रभु ऐस जी माता जी, और कुछ बोलना है आपको? सिर्फ फोकस की बात है, जैसे हम कुछ हम्म, बनाने के लिए, हम्म, प्रसाद बनाने के लिए, जैसा हमारा फोकस होता है कि हाँ ये चीज मस्त अच्छे से बने हम्म, या बन जाए, वो एक फोकस होता है क्योंकि वो चीज पसंद होती है ना। हम्म, और वो चीज में पसंद होने के कारण उसमें आनंद भी आता है, क्योंकि उसका टेस्ट पहले लिया हुआ होता है कि हाँ चलो हम्म, ये बहुत अच्छी बनानी है, या हम्म, ये कुछ भी पदार्थ हो या स्वीट हो, अच्छा ये अच्छा बनना चाहिए, इसमें ध्यान जाता है उसको। हम ये फोकस पे हम दृढ़ कैसे रहे, स्थिर कैसे रहे, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बस खत्म हो जाए जल्दी जल्दी माला, हम्म। और तो हाँ दूसरा भी काम करना है, हाँ हाँ। तो ये सब चीजें होता है। हम्म। ये ये माला सबके साथ है। भले ही 5 रह जाए, वो रहे हुए हाँ। माला मतलब वही उसमें ही लगता है कि हाँ ये माला जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, बस हो गया, अभी बहुत टाइम इसमें हम्म, जा रहा है, और बाकी काम भी है, क्योंकि वो चीज कैसे कि उसमें फिर बुद्धि काम नहीं करती है, स्थिर नहीं हो पाती है। तो इसको हम्म, दृढ़ के बनाए, मतलब यहाँ पे जैसे बोला है कि बुद्धि को दृढ़ बनाना चाहिए, तो हम्म। वो बुद्धि दृढ़ कैसे होगी हमारी, ऐसा है ना सवाल, फोकस कैसे होगा? हाँ हाँ तो फोकस वही अच्छे हो। अभ्यास। अभी तो मैं यही बोलूंगा, प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा उस चीज का। शुरू अ, है। और श्रद्धा, जैसे क्या होता है कि हम लोग ड्यूटी बना लेते हैं, जो 16 माला करते हैं ना हम लोग को, हमारा 16 माला ड्यूटी है। उसके बाद वो जो जब बिड बैग है वो कहाँ रहता है हमको पता नहीं। ऐसा एक मैं भूल गया, ऐसा लोगों ने बोला कि जैसे 16 माला होने के बाद बिड बैग ऐसा जगह खोज रख देते हैं कि कृष्णा भी ना खोज पाए। तो हमारे साथ ऐसा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए ना, 16 माला होने के बाद भी एक दो हमें एक्स्ट्रा माला करने का कोशिश करना चाहिए। तो 16 माला हमारा ड्यूटी है, लेकिन एक दो माला क्या होना चाहिए, वो हमारा क्या प्रेम है कृष्ण के लिए, वही प्रेम शुरू होता है। 16 माला तो करना है क्योंकि वो हमको नियम रेगुलेट करने के लिए जरूरी है। रेगुलेट इसीलिए करने के लिए ना, हमको नियम क्यों बनाया गया है, नियम इसीलिए बांधने के लिए कि हम फोकस फोकस होकर काम कर सके। अगर आप नियम नहीं देता कि 16 माला नहीं करना है, तो हम कहते हैं चलो यार 16 माला करना नहीं करना, उसमें ऐसा दृढ़ निश्चय क्यों क्यों हमको वादा दिया गया? क्योंकि हम उसमें फोकस होकर मतलब बार बार अभ्यास करेंगे ना,
तो एक ना दिन क्या होगा, हम अपने दिल से करेंगे उस माला को। तो जब हम भक्ति में आते हैं शुरू-शुरू में, तो हमको टेस्ट देते हैं भगवान, वो उस माले का। वो जो माला करते हैं शुरू में फर्स्ट वाला जो माला का टेस्ट आता है ना, वो फिर हम दोबारा करते हैं उसका टेस्ट फिर बाद में नहीं आता वैसा। क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार टेस्ट दे देते तो हम लोग क्या कर फिर खोजते हैं उसको, अरे कहाँ मिलेगा ये टेस्ट? कहाँ मिलेगा ये टेस्ट? हम अभी देखे थे, हम बहुत अभी जो आपने माला किया था, आपको मैं एक हाँ, जब आपका दीक्षा हुआ था, उस समय का बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या था? जो जिस दिन उस दिन माला किए थे, उसका बताइए। वो बहुत ही पीसफुल था। बहुत आराम से हो गया था ना माला वो, उसमें तो आपको मतलब ऐसा होता है ना, अभी जो माला खींचने वाला होता है ना, वो सिस्टम नहीं होगा। एक क्यों हुआ था उसमें? ये आपने सोचा कि जो हमने पहले माला किया था, फिर हम लोग जो दीक्षा का टाइम माला किया था, फिर अभी माला जो कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्यों है? वो टाइम तो डिफरेंस बहुत ही शांति से और बहुत अच्छे मन से हुआ था, और वो एनर्जी भी थी कि यस, अभी हमारा दीक्षा हो गया है, गुरु महाराज हमको स्वीकार किए हैं। हाँ, तो गुरु महाराज का कृपा था। वो क्या करते हैं, जो हमारे जो बहुत सारे पापों का जो है ना, तो वो हमें निकाल देता था। हमारा गठरी क्या होता है, जब निकल जाता है ना, तो हम क्या होता है, वो हल्का हो जाता है। हल्का हम्म। से करने में अच्छा होता है। तो वो भगवान वो आपके वजह से नहीं हुआ, गुरु की कृपा से हुआ। गुरु ने जो तपस्या किया ना, उसका फल मिला है। तो हमें भी अगर वो फोकस लाना है, तो हमें भी तपस्या करना पड़ेगा बार बार। फोकस लाने के लिए हमें इतना सारा मेहनत करना है कि हम फोकस होके करेंगे, इतना सारा प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन क्या होगा, हम फोकस हो पाएंगे। इसीलिए तो नियम बनाए गए ना, इतने सारे नियम, इतने सारे चीज हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फोकस होना है। एक दिन में फोकस तो हम होंगे ही नहीं। इसीलिए भगवान भी बोल रहे हैं कि क्या करो, श्रद्धा लाओ, फिर क्या करो, फिर तुम एक जगह में फोकस होके काम करो, फिर क्या करो, गुरु से क्या करो, गुरु के जाके मार्गदर्शन लो, तभी फोकस हो सकते हो। आप अपने आप से नहीं हो सकते। इसीलिए तो फोकस होने के लिए हमें सारा नियम, गीता पढ़ो, फिर ध्यान से सुनो। ये सब क्या करता है कि एक जगह फोकस करता है। जैसे हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, अगर हम कोई ऐसे पढ़ाई करते हैं, बीटेक वगैरह की पढ़ाई करते हैं, तो हम क्या पढ़ाया जाता है, उस सिलेबस पूरा पढ़ाया जाता है। क्योंकि तुम फोकस करो, वही चीज पढ़ो। अगर तो आप मैकेनिकल इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वही पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसी फील्ड में जाना है, उसी को फोकस करके पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उसमें आपको कुछ करना है। अगर आप भक्ति करना चाहते हो, भक्ति फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको उसी के बारे में सुनना पड़ेगा सब जगह से। आपको हर चीज में भक्ति जोड़ के देखना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं, भक्ति है। तो क्या होगा, मन हमें भगाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, नहीं नहीं ये नहीं करना है, ये पढ़ना है। तो इसीलिए तो बोला ना कि हमें सुनना चाहिए। बोला ना कि मतलब क्या है, जप करो, कीर्तन करो, सुनो। यही हमको इसलिए बताया, श्रवणम कीर्तनम। ऐसे इसीलिए बोलते हैं ना, श्रवण करो, कीर्तन करो, इसीलिए बोला जाता है। हमको फोकस बढ़ाना। आज आप किसी फील्ड में रहो, आपको फोकस बढ़ाना है, तो एक ही काम करना है, क्या? भगवान का नाम लो। अभी मेरे पास मेडिटेशन का सबसे अच्छा उपाय यही है। मैंने मैं बताता हूँ, मैंने 3-4 जगह, सारा बहुत जगह मैं गया हूँ, और बहुत जगह मैं किया हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट है ये। क्योंकि सब जगह शरीर के बारे में बताता है, आत्मा के बारे में कोई नहीं बताता। बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो सबके लिए एक डिपार्टमेंट है, लेकिन आत्मा को बताने के लिए डिपार्टमेंट नहीं है। तो आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे, तो कैसे खुश रह पाएंगे? तो वही डिपार्टमेंट नहीं है, वो डिपार्टमेंट खोलना है हमें। तो अभी तो प्रयास कर रहे हैं, कभी हम लोगों को ऐसा मौका मिले तो जरूर खोलेंगे यार, हर एक यूनिवर्सिटी में आत्मा का डिपार्टमेंट। तब वो हमेशा खुश रहेगा। अरे बोल, हर एक अरे यूनिवर्सिटी में गुरुकुल होगा प्रभु जी। गुरुकुल में हम लोग बच्चे गुरुकुल, हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़े जाएंगे ना, यूनिवर्सिटी खोलेंगे बाद में, हमारे बच्चे ही खोलेंगे। तो हम सिखाएंगे तो बच्चे करेंगे। तो हमारा मिशन ही है कि जड़ है ना, बच्चे तो जड़ है ना हमारे आगे के आने वाले का। अगर वो अच्छा से हो गया, तो हमारा कल्चर हमारा अच्छा रहेगा। हम बस प्रयासरत है, बस आगे हम बस कोशिश कर सकते हैं आगे। भगवान तो हमारे साथ है, तो करेंगे आगे जो। हरे प्रभु जी, कृष्ण। और बहुत एक बहुत सब रिक्त वाले प्रभु हाँ जी, हाँ हाँ। आ, जैसे कि अभी मतलब जितने भी भगवान के वैष्णव भक्त हैं, वो हम्म का नाम जप करते टाइम भगवान के बारे में सोचते होंगे ना, तो कुछ तो वो हम्म मतलब
ये करते होंगे ना, हाँ। उनके ये सोचना। क्योंकि हम तो, मैंने तो जैसे पहले रटना चालू किया था, 2015 खत्म हुआ और 16 चालू हुआ, इधर नवंबर दिसंबर में। तो उसी टाइम पे तो मुझे इतना रोना आता था, मैं बहुत रोती थी। वो टाइम का मेरा हम्म। जप, फिर उसके बाद दीक्षा होने के बाद वाला जप, और अभी बहुत सारा चीज में डिफरेंस है। अभी थोड़ा मैं मंदिर में सुबह मंगल आरती में जाती हूँ, तो मैं 7:30 8 बजे तक मेरा जप खत्म होता है। तो ये जप तो हम्म। अभी मतलब क्या बोलते हैं, मैंने कुछ लेक्चर्स में सुना कि उनको भाग भाग के जप नहीं करना चाहिए और थोड़ा पीसफुली करना चाहिए। तो वो थोड़ा मैंने अप्लाई करना चालू किया कि हमको शांति से जब पूरा करना है, हम्म। कि भले 3 घंटा लगे, लेकिन अपने मन के श्वास का जो इनहेल आउटहेल जो है, उसको समझ के उसी टाइम पीरियड में कुछ विचार दूसरा ना करके तुम ऐसे जब कर सकते हैं। हम्म। तो ये हम्म। तो मैंने वो प्रभु जी का हाँ। एक में सुना। तो क्या मतलब, हम्म। जो वैष्णव भक्त जो है, बहुत सारे शुद्ध वैष्णव भक्त, वो ऐसा ही करते हैं क्या कि कृष्णा के बारे में वो सोचते सोचते ही वो जब करते हैं? देखिए मैं अभी, मैं जहां तक देखा हूँ और मैं सुना हूँ और मैंने महाराज को करते हुए देखा, तो वही बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं महाराज के साथ रहा हूँ, तो उस समय जो उन लोग, क्या है कि मैंने एक प्रभु जी से ही सुना था कि अगर आप जप कर रहे हैं तो शांत से, सबसे अच्छा जप है कि आप जो जप कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, वो ध्यान से क्या करना है, सुनना है। ये सबसे सबसे उच्च लेवल का जप है। मतलब आप अगर वो कर रहे हैं तो सबसे उच्च लेवल का जप है। लेकिन अगर आप, क्या होता है कि हम जब करते टाइम हमें फोकस नहीं हो पाता, वो फोकस का बात कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं ना कि बहुत से लोग मैंने सुना है बोलते थे कि क्या करते हैं, जैसे हम शुरू में जब करते हैं ना, तो हमको इंटरेस्ट होता है कि हमको ये नया चीज है। नया चीज की वजह से क्या करते हैं कि हमको जानने का मन करता है। जैसे हम नया चीज कुछ सीखते हैं ना, तो हमको जिज्ञासा होता है। यदि हम नया चीज है तो हमको जब अच्छा से होता है। फिर सेकंड में क्या होता है, हरिनाम दीक्षा। तो हरिनाम दीक्षा मतलब ये जब करेंगे तो हमको हरिनाम दीक्षा मिलेगा, तो वो भी इंटरेस्ट है, तो हरिनाम दीक्षा के मिल जाता है। तो हरिनाम दीक्षा हो गया, अभी क्या, अभी जब तो होगा, जब हरिनाम दीक्षा का जिस दिन होता है उस दिन अच्छा जब होता है। अगर हरिनाम दीक्षा तो हो गया, अभी क्या करना है। मतलब हमारे माइंड में, हमारे सब क्वेश्चन माइंड में भी चलता है कि हम क्या करेंगे, अभी तो हो गया जब, अभी तो मेरे को दीक्षा मिल गया। तो सब ऐसा भी सोच आता है बहुत लोगों के पास। तो ऐसा नहीं सोचना है। तो हमें क्या करना है कि ये बहुत अच्छा चीज है कि हमको शांत में बैठ के, एक जगह बैठ के अगर जप कर सकते हैं सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में, तो सबसे अच्छा जप है। वो जप सबसे अच्छा, 7 बजे से पहले कर ले तो सबसे अच्छा जप है। अगर, लेकिन हमें क्या होता है, बहुत लोगों के बहुत सेवाएं होती है तो वो लोग नहीं कर पाते। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा, तो 4 माला कर रहे हैं ना, 4 माला के बाद हम भगवान, और हम कभी भी अगर भगवान, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम जब करें तो भगवान के बारे में सोचना चाहिए। सोच सकते हैं भगवान के बारे में आप, भगवान के बारे में कोई भी लीला सोच सकते हैं, या भगवान के चरणों का नाम सोच सकते हैं, या अगर आप 4 माला करके अब थोड़ा सा कुछ पढ़ सकते हैं, ऐसा। मतलब ये हम फोकस लगाने के बाद बता रहे हैं, अगर आप फोकस नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप बैठ के 2 घंटा माला कर दिए, 2 घंटा में 16 माला हो रहा है और आप सुन रहे हैं, तो इससे अच्छा जप और कोई नहीं सकता। और ऐसा सब होता है। मैंने महाराज को भी देखा है, वो शांत होके जब जप करते तो किसी से कुछ नहीं करते, वो शांत होके ध्यान लगा के उसको सुनने का प्रयास करते हैं, सुनते हैं उस जप को। और सुनने से क्या होता है, हमारे अंदर शुद्ध जो जो कलमश है अपने आप ठीक हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत है। तो सबसे अच्छा जप है दौड़ भाग, मतलब भागेंगे तो क्या होता है कि हमारा वही है ना, बहुत बहुत जगह पे दिमाग है, वो नहीं होता। इसीलिए प्रयास कीजिए कि जप को सुबह में ही कंप्लीट करें। नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो अगर फोकस, तो एक बुक रखे, लीला जैसे, ऐसा नहीं श्लोक वाला नहीं, लीला जो होता है ना श्री कृष्ण बुक, तो थोड़ा सा रखे, या छोटा बुक कोई भगवान का लीला का वो रखे। अगर थोड़ा सा एक 4 माला के बाद आपको मन नहीं लगा तो थोड़ा निकाले तो पढ़ ले। और मोबाइल को दूर रखें, जब कर रहे हैं मोबाइल को दूर रखें, सारे गैजेट को दूर रखें। और उसको जब तक माला ना हो तब तक उस सबको दूर रखें, आपका फोकस बढ़ेगा जब करने में। आज भी आप भी, आपको पहले वाला भी महसूस होगा, लेकिन अभी आपको वो चीज त्यागना पड़ेगा। जब आप जब करते तो इंटरेस्ट था ना आपको, शुरू शुरू में हमको नया चीज जानना है, इसमें क्या होता है,
तो वो इंटरेस्ट क्या हो गया, अभी हम लोग के अंदर क्या हो गया, हम पुराने हो गए। अरे पुराने हो गए तो हम क्या, अरे हम पुराने हो गए, अभी थोड़ी हमको कुछ चाहिए। जा, अब जैसे जाएंगे, पहले भगवान के लिए फूल लेके जाते थे, शुरू शुरू में भगवान के लिए कुछ लेके जाते थे, अभी क्या जाते हैं, चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, कुछ कुछ लेके नहीं जाते भगवान के लिए। तो हम सही बात पुराने हो गए तो ऐसा नहीं कि भगवान से नहीं कर सकते, में अभी है भी ना। जाते हैं हम, आंवला फूल वगैरह लेके जाते हैं। हाँ हाँ, वो चीज होना चाहिए, बहुत से लोग नहीं करते, बोले हम पुराने भक्त हैं, हमको बोले पुराने भक्त हैं तो हम महामंत्र भी यही नहीं बोलेंगे, महाप्रसाद गोविंद नहीं बोलेंगे। हम क्यों बोले, हम ऐसे खा लेते, ऐसा 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 भी नहीं होना चाहिए। अब पुराने में तो क्या हुआ, आप थोड़ी हो गए कि आप भगवत धाम पहुंच गए। हाँ तो वो बात। हमें प्रैक्टिस कर चालू करना चाहिए, और नियम नियम बंधेंगे, नियम नहीं बंधेंगे तो फोकस नहीं होंगे हम। सबसे बड़ा पॉइंट यही है हमारा, है ना। तो आपका अगर नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बुक रखो, लीला पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप भगवान का चिंतन कैसे करेंगे, चिंतन कैसे होगा आपका, जब आप सुन भगवान का चिंतन करोगे तभी ना भगवान का नाम ले सकोगे। जैसे आप कोई प्रेमी प्रेमिका रहते हैं, तो क्या करते हैं, दिन भर उसके बारे में सोचते रहता है, वो क्या कर रही होगी, क्या खा रही होगी, क्या पढ़ रही होगी, है ना। तो क्यों चिंतन करता रहूं, उसका फोटो सामने लगा रहता है, फिर देखते रहता है कि ये कैसी दिख रही है। हम भी क्यों नहीं कर सकते ऐसा, भगवान को हम ऐसा क्यों नहीं प्यार कर सकते। सही में। तो हाँ हम वही प्रैक्टिस करना है ना। हम अगर एक जो कोई लड़का लड़की है जो उसको हम इतना प्रेम रखते, तो भगवान को इतना प्रेम कर लिया, तो आप प्रेमिका के लिए इतना हम लोग क्या करते हैं, लोग हाथ काट लेते हैं, क्या क्या नहीं कर लेते, हाँ बहुत बहुत। हाथ में नाम लिख लेते हैं, टैटू कराते हैं, फिर वही लड़की छोड़ के जाती है, फिर टैटू को हटाते हैं, फिर दूसरा लड़की का नाम लिखवाते हैं। तो इस तरह का प्रेम के लिए लोग इतना सारा कर रहे हैं, तो हम भगवान का प्रेम के लिए इतना नहीं कर सकते। एक्चुअली हम ही लोग है ना, हम लोग। हरी बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कट हो गया शायद। गया तो हम थोड़ा उसके बारे में अगले, अभी क्लास मिस करिए, श्रीलंका जो इस जो है ना, ये जो क्लास चल रहा है उसको बीच में मिस ना करे तो अच्छा। आपको आगे के वाला जो श्लोक है उसको समझने में आसानी होगी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इस क्लास में आने के लिए मैं जहाँ तक हूँ मैं प्रयास किया हूँ आप लोगों को समझाने का, आगे भगवान की मर्जी। आप हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रणाम। महामंत्र बोल के हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम 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 भगवत गीता की राम जय। हरे हरे। तुम्हें भक्त बिंद की जय 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 हरे बोल। जय। हरि बोल।